इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई हो रही है। पेपर लीक और कदाचार के आरोपों को लेकर 8 जिलों में एफआईआर दर्ज किया गया है। अब तक 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संगठित गिरोह की भूमिका तलाशी जा रही है और मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई ने अपने हाथ में ले ली है। जांच के लिए एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में निजी परीक्षा एजेंसी भी जांच के दायरे में है। एईडीओ परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक और कदाचार के मामलों में 8 जिलों में एफआईआर, 38 लोगों की गिरफ्तारी और अब जांच की कमान ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई संभालेगी। सहयोगी संजय पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, पेपर लीक या कदाचार रोकने को लेकर तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो प्रयास कारगर होते नहीं दिख रहे हैं। एईडीओ की हाल ही में परीक्षा हुई थी, उसमें भी अब कार्रवाई हो रही है। क्या और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीपक, देखिए, और बिहार के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित हुई थी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ जो एग्जाम है, और परीक्षा में धांधली और प्रश्न पत्र लीक के प्रयास का बड़ा मामला उजागर हुआ था। इस मामले में अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 8 जो केस है वो दर्ज किए गए हैं। सभी मामलों को अब आर्थिक अपराध इकाई की विशेष जांच टीम एसआई ने टेक ओवर कर लिया है और समेकित रूप से जांच शुरू की गई है। यानी ज्वाइंटली जांच, हर जिलों की जांच अब समेकित रूप से एसआईटी ने शुरू की है। जो जानकारी मिली है, सबसे पहले 14 और 17 अप्रैल को मुंगेर और नालंदा में परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद मामला बढ़ता गया और कई नए तथ्य जो है, नए फैक्ट उजागर हुए, सामने आए। बेगूसराय, वैशाली, गया समेत कई अन्य जिलों में भी इसी तरह की शिकायतें पर केस दर्ज किए गए। वहां स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों की माने तो शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि अलग अलग जिलों में एक ही पैटर्न के तहत धांधली का प्रयास किया गया। इससे यह आशंका मजबूत हुई कि इस पूरे मामले में किसी ऑर्गेनाइज वे में किसी संगठित गिरोह ने पूरी जो भूमिका है उसको अंजाम दिया है। अब तक पुलिस ने विभिन्न जिलों में 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उससे गहन पूछताछ की जा रही है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा था। आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। जांच के दौरान परीक्षा संचालन में लगी निजी एजेंसी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। बताया जा रहा है कि इस एजेंसी के खिलाफ पहले भी शिकायतें रही और इसे बैकलिस्ट किए जाने की बात भी सामने आई है। फिलहाल एजेंसी से जुड़े सभी फैक्ट और प्रक्रियाओं की जांच की जा रही है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम में गड़बड़ी की शिकायतें भी कई जिलों से मिली है। इस तकनीकी पहलू की भी गहराई से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं पहचान सत्यापन में हेराफेर तो नहीं हुआ है। पूरे मामले की जांच के लिए ईओयू के एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। टीम में कई डीएसपी, इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी शामिल है, जिन्हें साक्ष्य जुटाने और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथ ही साइबर सुरक्षा इकाई और एसटीएफ की मदद से डिजिटल एंगल की भी जांच की जा रही है ताकि इस पूरे घोटाले को उजागर किया जा सके। जी दीपक, बने रहे हमारे साथ संजय। तो पूरे कांड के उद्भेदन को लेकर एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी जांच पड़ताल में जुट गई है। ईओयू ने पेपर लीक और कदाचार के आरोपों की जांच की कमान संभाल ली है और संगठित गिरोह की संलिप्तता पर भी जांच की टीम नजर बनाए हुए है।